क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अगर कोई इंसान छोटा मोटा एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, या फिर कोई छोटी मोटी नौकरी प्राप्त कर लेता है कोई अच्छी बड़ी कंपनी में, या कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस खोल लेता है, तो वो सोशल मीडिया पर आकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाता है और सबसे पहला काम क्या करता है, वो लोगों को मोटिवेट करने लगता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। और ऐसा ही कुछ काम एक भैया हैं यूट्यूब पर, उन्होंने कोई 300 करोड़ की कंपनी उनकी बन गई है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो उन्होंने ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के बारे में बताया है। पहले उनकी बातें थोड़ा सुन लेते हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ उनकी गलती है उस चीज़ को पकड़ते हैं। वैसे उन्हें नीचा दिखाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन बस हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी ऐरा गहरा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन सकता है जब तक कि उसे अच्छे से जानकारी ना हो। और मोटिवेशनल क्या होता है? मोटिवेशनल एक्सटर्नली होता है। मोटिवेट करना तो बस ऐसी चीज़ है कि थोड़ी सी गाड़ी में धक्का लगा देना, बस, और कुछ नहीं है। अगर गाड़ी कहीं पर मान लो बंद पड़ गई है, उसमें फ्यूल ख़त्म हो गया है, तो फिर बस धक्का लगा दो, वो ही मोटिवेशन है। जब तक फ्यूल उसमें नहीं भरेगा तब तक वो अंदर से नहीं चलेगी। बाहर से कितनी देर तक धक्का लगा दोगे? एक आध किलोमीटर, आधा किलोमीटर, लेकिन उसे चलना तो अंदर से ही पड़ेगा ना। उसे तो अपनी ताकत से चलना पड़ेगा, दूसरे की ताकत से थोड़ी ना चलना पड़ेगा। तो इन भैया को थोड़ा देख लेते हैं। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर था। उससे किसी इंसान ने पूछा कि मुझे कामयाबी कैसे मिल सकती है। उस इंसान ने बोला कि कल सुबह सुबह 5 बजे आ जाना समंदर के किनारे, मैं आपको बताऊंगा कामयाबी का सीक्रेट क्या है। जैसे ही वो बच्चा पहुंच जाता है, सुकरात उसको धीरे, पहले इन्होंने एरिस्टोटल का नाम लिया और उसके बाद इन्होंने सुकरात का नाम ले लिया। अब इन्हें यही नहीं पता है कि एरिस्टोटल और सुकरात में क्या अंतर है। देखो, सुकरात थे, सुकरात का चेले का चेला था एरिस्टोटल, सुकरात का चेला था वो अफलातून यानी कि प्लेटो, और प्लेटो का चेला था अरस्तु। अब इन्हें यही नहीं पता है कि सुकरात पहले आया कि अरस्तु पहले आया। हाँ, ये दोनों नाम हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। देखते हैं भैया ने क्या कहा कि जो सक्सेस होने का सीक्रेट है उसके बारे में उन्होंने बताया कि एक लड़के को पहले एरिस्टोटल बुला लेता है नदी के किनारे और फिर उसे कुछ करवाता है। अब देखते हैं क्या करवाता है। धीरे से कंधे पे हाथ रख के उसको लेके आगे बढ़ता है और समंदर के तरफ आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे पानी जो है उसके यहाँ तक आने लग गया। उसके बाद क्या किया, सुकरात ने सीधा उसके गले को पकड़ा, बहुत जोर से गले को पकड़ा, सीधा पानी के अंदर डुबो दिया। और वो बंदा छटपटा रहा है, बिल्कुल बुरी तरह से हाथ पैर मार रहा है, नाखून से नोच रहा है, पर सुकरात पंजे में पकड़ दी, उसने नीचे दबा के रखा हुआ है। कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद उसने उसकी गर्दन को छोड़ा, वो बाहर निकला। उसने सबसे पहले सांस ली, उसके बाद बोलना शुरू किया, आपने क्या किया, आप ये मारना चाहते हो मुझे, ये वो। कहते बेटा एक बात बताओ, जब तुम पानी में थे तुम्हें क्या चाहिए था? कहता मुझे। आपने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जरूर सुना होगा। देखो, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी चीज है, पानी की तरह है, पानी की तरह उसे मान लो। जिस तरह पानी को अगर आप गिलास में करोगे तो गिलास का रूप ले लेता है, अगर आप किसी कटोरे में करोगे, बाल्टी में करोगे, टब में करोगे, जिसमें भी कर दो वो उसी का रूप ले लेता है। और उसी तरह से जो गीता है, भगवद गीता है, जो इंसान जिस तरह से पढ़ता है, जिस तरह से समझता है, वो उसी तरह से उसके दिमाग में जाती है। अगर कोई इंसान बिजनेस से रिलेटेड गीता को पढ़ता है तो वो बिजनेस में माहिर हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, हो ही जाएगा, हो सकता है। अगर कोई वैसे आध्यात्मिक किताब है और वो जीवन जीने के लिए एक परफेक्ट किताब है, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेटेट करते हैं। उसी तरह से कबीर साहब हैं, कबीरदास जी हैं, उनके भी दोहे अपने अपने तरह से इंटरप्रेटेट किए जा सकते हैं। और इसी तरह से ये कहानी है, कहानी को भी भैया ने अपनी तरह से इंटरप्रेटेट कर दिया। कहानी कुछ ऐसी है, और ये कहानी हमने ओशो की किताब में पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि कोई एक गुरु होते हैं और उनका एक चेला होता है। तो वो कहता है अपने गुरु से, कहता है जो चेला होता है, कि मृत्यु क्या है। तो फिर जो गुरु है वो इसी तरह से, जो इन्होंने भैया ने कहानी बताई, जो गुरु है वो सुबह सुबह उठता है और चेले को भी उठाता है और लेकर जाता है साथ में। उन्होंने कहा था, मतलब उन्होंने ये कहा था कि मृत्यु क्या है और मैं भगवान को कैसे प्राप्त हो सकता हूँ या भगवान का एहसास कैसे कर सकता हूँ। तब चेले को ऐसे ही साथ में लेके जाते हैं, सुबह सुबह नदी में लेके जाते हैं और वो ऐसे ही दबाए रहते हैं। उसके बाद वो एकदम छटपटाता है, बहुत समय बाद फिर वो छोड़ते हैं, फिर वो बहुत लंबी लंबी सांस लेता है और उसके बाद कहता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा था। जो गुरु है वो उनसे पूछता है अपने चेले से कि तुम्हें कैसा फील हो रहा था। तो फिर उस चेले ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि मैं बस मरने ही वाला हूँ।
तो फिर गुरु ने कहा कि अब समझ में आया कि ईश्वर क्या है और मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या चीज़ है, और ईश्वर का ध्यान कब किया जाता है, या ईश्वर या परमात्मा कब ध्यान में आता है। अब तो समझ में आ गया ना। तो फिर चेले ने कहा हाँ अब अच्छे से समझ में आ गया। तो भैया का भी बस कुछ ऐसा ही है। भैया ने वो कहानी उठाई और इधर चिपका दी सक्सेस पर, धन पर, पैसे कमाने पर चिपका दी। मुझे हवा चाहिए थी, इसी की चीज कहते हैं कि इस दिन तुमको कामयाबी इसी तरह से चाहिए ना, इतनी बैडली चाहिए, इतनी बुरी तरह से चाहिए, जिस तरह से तुम्हें पानी के अंदर हवा चाहिए थी। इस दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक पाएगा तुम्हें कामयाबी से। जो गुरु है वो कहते हैं कि जब तुम इतनी बुरी तरह से तुम तड़पोगे भगवान की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति किए बगैर तुम रह नहीं पाओगे।